नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी पोस्टिंग को लेकर 11 तारीख को बैठक होनी है, पहली बैठक। वैसे हम बैठक से बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं है क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो बहस शिक्षा विभाग के अंदर चल रहा है वो किसी खास डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सब लोगों का अलग अलग राय है और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना वैकेंसी है, कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में स्टूडेंट की संख्या के बराबर कितने शिक्षक की जरूरत है। वो डाटा ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है कि विभाग का दिमाग घूम रहा है कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें। क्योंकि देखिए, जो पाठक जी के आने से पहले जो छात्रों का जो डाटा था उसके आधार पर बहाली हुई। अब जब छात्रों का जब डाटा को साइंटिफिक तरीके से आधार के साथ जोड़ने के साथ साथ उपस्थिति को लेकर जोड़ना शुरू कर दिया गया तो वो संख्या काफ़ी घट गई। 23 लाख 24 लाख बच्चे कम हो गए। तो एक दौर था कि भाई कहाँ से कितना नामांकन था, सब लोग हैरान थे। तो वो स्थिति अभी भी है क्योंकि भाई देखिए, शिक्षकों को एक मानक संख्या के अनुसार उसकी बहाली होनी है ना, तो वो मानक आधार ही अभी तक नहीं एक जगह क्लियर हो चुका है कि कितने स्टूडेंट हमारे हैं, हमारे स्कूल में इनरोल्ड हैं, किस किस क्लास में कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। क्योंकि जब डाटा मांगा जाता है तो डाटा आपस में मेल ही नहीं खाता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर 78,000 स्कूल है बिहार सरकार का, उस 78,000 स्कूल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर चल रहा है क्योंकि नियोजित शिक्षक तो बहुत शुरुआती दौर से हैं। तो ये एक संकट है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकट क्या है कि देखिए, के पाठक के ट्रांसफ़र करने के पॉलिसी से आपको एतराज़ हो सकता है। आप घर से 80 किलोमीटर कोई दूर चले गए, कोई तीसरे चॉइस के ज़िले के बजाय चौथे चॉइस के ज़िले में भेज दिया गया, ये सब परेशानी हुई है। किसी को जिला का चॉइस ही नहीं मिला, ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन पोस्टिंग हो गई। सिद्धार्थ के साथ संकट क्या है ना, ये विधायक की बात भी सुनते हैं, पत्रकार की भी बात सुनते हैं, कोई खास इनके मित्र मंडली के लोग हैं उनकी भी बात ये सुनते हैं। देखिए, बात सुनने वाला अधिकारी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अगर जिम्मेवारी मिल जाए तो फिर बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि बड़ा दबाव है। ये जो नियोजित संवर्ग जो है ना, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो एक अलग तरीके का प्रेशर ग्रुप है, जो ग्रुप सरकार को हमेशा परेशान करती रही है। और पाठक को लेकर जो एक ऑब्जर्वेशन मुख्यमंत्री के दिमाग में था, वो ऑब्जर्वेशन यही था कि जितना परेशान ये लोग कर रहे हैं इनको थोड़ा उतना ही रिवर्स गियर में इनको ले जाया जाए, इनको दिखाया जाए, आईना दिखाया जाए कि सरकार क्या है। वो सब तो हो गया, बीपीएससी की पोस्टिंग हो गई। लेकिन अब नियोजित शिक्षकों का जो पोस्टिंग होना है, इसको लेकर स्थिति जो है सो कह सकते हैं कि कसमकस वाली स्थिति है। पहली बैठक है, फिर उस बैठक के बाद अभी 2-3 और बैठकें होंगी, फिर एसीएस और शिक्षा मंत्री के बीच इसको लेकर मंतव्य होगा, मुख्यमंत्री की भी सहमति ली जाएगी, उसके बाद ये पब्लिश किया जाएगा। लेकिन जो पैमाना तय हो रहा है उस पैमाने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको 100% लागू करना सिद्धार्थ जैसे अधिकारियों से संभव नहीं है। जहाँ तक मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ, मेरा जो अनुभव रहा है सिद्धार्थ को लेके, वो अनुभव यही रहा है कि ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और इस वजह से दबाव पड़ेगा इनको। शिक्षा मंत्री भी वैसे ही है, हालांकि पुलिस पदाधिकारी के रूप में वो बहुत व्यवहारिक और कड़क पुलिस अधिकारी माने जाते थे, सुनील कुमार। लेकिन मंत्री है, स्वाभाविक तौर पर मंत्री है तो मंत्री के यहाँ पैरवी आएगा ही। और सब नियोजित शिक्षक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री तक पर भी पहुँचा सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं। वो तो मुझे मालूम है ना कि किस तरीके के लोग शिक्षक में हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। और उसके बाद एक और बात है कि दूसरा जो परीक्षा होना था, जो डेट अभी बढ़ गया है, उसकी परीक्षा की भी तारीख किसी भी समय घोषित हो सकती है। फिर TRD 3 अब 4, 6 जो भी आप कहिए,
उसका भी आज से एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो रहा है। 19 से 22 तक परीक्षा है और हमें लगता है कि 1 महीने के अंदर उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 15 अगस्त तक उन लोगों का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट सामने आने के बाद एक्चुअल वैकेंसी क्या है वो विभाग को पता चल पाएगा। तब फिर क्योंकि ये अगर एक बार अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया तो बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना विभाग के लिए भी बहुत मुश्किल है। और जो कह रहे हैं कि हमने एक नीति बना देते हैं, उसी नीति के तहत ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, वो नीति भी इस तरीके की नीति बनेगी जो अभी तक रहा है। था को ना को था, जिसको जो मन होगा उस अनुसार परिभाषित करके पोस्टिंग कर दिया करेगा। तो ये समस्या है, ये बहुत और ये बड़ी समस्या है। इसलिए हमें लगता है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो ये सिलसिला है ना, बढ़ते बढ़ते कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे मेरा मानना है कि ये सारी प्रक्रियाएं अगर बहुत जल्दबाजी में करने की होगी तब भी छठ दीपावली से पहले हमें नहीं लगता है कि ये कर पाएंगे। वैसे विभाग के अधिकारियों की माने तो उन लोगों की कोशिश है कि 15 अगस्त से पहले हम सब लोगों की पोस्टिंग कर दें, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर से के पाठक ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे थे उसको लेकर भी समस्याएं खड़ी हो गई। और फिर जो लोग बैठ के यहाँ पर पैसा वसूली कर रहे थे, मैंने ही खबर चलाया था कि जितना ही ऑपरेटर आपका है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारे लोग ये खेला कर रहे हैं, तो वो सारे तो हटा दिए गए हैं। अब गवर्नमेंट का जो NIC है, NIC से बातचीत चल रही है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो दिमागी तौर पर जो हमारे शिक्षक परेशान हैं, फिलहाल उस और से ध्यान अपने आप को हटाइए। इस प्रोसेस में भी और भी वक्त लग सकता है।